प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर महमूदाबाद में संपन्न हो रही दिव्य सत्संग सुखद साधना शिविर में हम और आप प्रवेश करें। संसार को मंगलमय करने वाली समस्त संत महात्मा धर्म के मार्ग पर चलने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सर्वप्रथम मैं सबके हृदय मंदिर में बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को एक साथ प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें साहिब पत्नी श्रीमती सुशीला देवी ने दिव्य सत्संग समागम आयोजित किया है। वह उनका उद्देश्य सफल रहा। उनका उद्देश्य था महमूदाबाद शहर के नर नारियों को, आसपास के ग्रामवासियों को संतों की अमृत वाणी श्रवण करा, गुरुदेव के अमृत वचन सबके दिलों में प्रवेश कर मात्र एक ही उद्देश्य था कि संत जी के द्वारा अधिक से अधिक नर नारियों को सत्संग मिले। बड़े साहस के साथ, श्रद्धा के साथ उन्होंने इस समागम की योजना बनाई। हमारा आना आपके आने से सार्थक हुआ। आम के वृक्ष में कितने सुंदर फल लगे हों, लेकिन कोई खाने वाला ना हो तो किस काम आएगा। इसलिए मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो कि आप यहाँ पधारे। ये भारत देश जहाँ पर पुरातन काल से ऋषि मुनियों का साधु संतों का सत्संग समागम निरंतर चलता है। ये सीतापुर जिला जहाँ पर मिश्रिक नैमिषारण्य तीर्थ है, 88,000 ऋषियों ने वहां तप किया था। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण मिलता है।
ऐसे डिस्ट्रिक्ट की पवन धरा पर ये सत्संग हो रहा। और आज की तारीख में कितने लोग सत्संग के रसिक हैं। अभी तक भारत में जहां जहां मैं गया हूं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि लोग सत्संग में आए नहीं। सत्संग में जाओ तो गुणों को विकसित करने की शक्ति और प्रेरणा मिल जाती है, और वे गुण तुमको स्वयं विकसित करना पड़ता है। ये आपके अंदर ही पैदा होते हैं और आपको सुंदर बना देते हैं, और आप संसार में महान हो जाते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकना कि कौन कौन से गुण हमारे भीतर विकसित होते हैं। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, इस दुनिया में आपकी कीमत भी उतनी अच्छी होगी। अपने आप को योग्य बनाइए, गुणवान बनाइए, अच्छे अच्छे गुणों से अपने जीवन को विभूषित कीजिए। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। सुंदर मकान बनाइए, उस मकान में आपको सुविधा मिलेगी, और सुंदर गाड़ी लाइए, आपकी यात्रा सुविधा से होगी। लेकिन सुख सुविधाओं से परे। अभी तक लोगों ने सुख को पहचाना नहीं, इसलिए लोग सुविधा के लिए अपराध करते हैं, सुविधा के लिए पाप करते हैं, और लोगों का इरादा है कि सुविधा में ही सुख है। एक आदमी मेरे पास में आया और बोला कि जो गलत काम कर रहे हैं उनके पास देखो कितनी सुख सुविधा है, हम इतने बड़े भक्त बने हैं, बिल्कुल दरिद्री बने बैठे। तो हमने कहा कि तुम्हारा भी इरादा है डकैती करने का? बोले महाराज आप बताओ ना, इस संसार में देखो गलत करके 420 करके उठ पटांग करके तुम सुविधाएं इकट्ठा कर सकते हो, सामान इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन सुख नहीं पा सकते। सुख का रिश्ता बाहर की वस्तुओं से नहीं है। सुख तो कभी कभी पेड़ के नीचे बैठ करके भी तुम्हें एहसास हो सकता है। सुख महलों में भी एहसास कर सकते हो, झोपड़ियों में भी एहसास कर सकते हो। जिस समय तुम्हारे अंदर गुणों का विकास होता है, जिस समय तुम्हारे भीतर सुंदर चरित्र का निर्माण होता है, जिस समय तुम्हारे द्वारा सत्कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिस समय तुम्हारा सुंदर स्वभाव बनता है और वाणी मधुर होती है, उस समय तुम चाहे जहां हो वहीं पर सुखों की बरसात हो जाती है, और आसपास वाले भी उसका प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी देखा जाता है मकान बहुत बड़ा है, सुंदर है, लेकिन मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ में गाली गलौज करके व्यवहार कर रहे हैं। राग द्वेष बहुत है, आलस्य बहुत है, क्रोध बहुत है, कहाँ सुख मिलेगा। मकान भी सुंदर बनाओ, लेकिन मकान में रहने वाला मकान का मालिक भी सुंदर हो जाए। मकान सुंदर बनाना हो तो पैसे की जरूरत पड़ती है, अच्छे मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, अच्छे अच्छे मटेरियल की जरूरत पड़ती है। लेकिन याद रखना, मकान मालिक को अगर सुंदर बनना है, मकान अंदर रहने वाले लोग सुंदर बनना चाहते हैं, तो उनको सत्संग की जरूरत पड़ती है, उनको भक्ति की जरूरत पड़ती है, उन्हें सत्ग्रंथ के अध्ययन की जरूरत पड़ती है। तब मकान के अंदर रहने वाले लोग सुंदर हो जाते हैं। याद रखना, मकान सुंदर होगा तो सुविधा मिलेगी, और मकान के अंदर रहने वाले लोग सुंदर होंगे तब आपको सुख मिलेगा और शांति मिलेगी।
महमूदाबाद के श्रोता ट्रेंड हो गए हैं ताली बजाने, समझ जाते कहाँ बजा रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। सुंदर वाह जो सुंदर करई, सुंदर वाह जो सुंदर करई, गुरु की कृपा भवतरई। सुंदर वाह जो सुंदर करई, गुरु की कृपा भवसागर तरई। गुरु की कृपा, अंतःकरण में भक्ति हो, मन में सत्संग की तरफ रुचि हो, रहन सहन खान पान पवित्र हो, मंदिर में जाओ अच्छी बात है, लेकिन अपने घर को मंदिर बनाओ। धारणाओं और मान्यताओं से, पाखंडों से बचो। एक आदमी मुझसे कहता था कि ऐसा एक हनुमान जी का मंदिर है जहाँ केवल 3 मंगल जाना पड़ता है, काम बन जाता है। केवल 3 मंगल। तो हमने कहा अगर 3 सोमवार चला जाता तो नहीं बनेगा, मंगल लगेगा, क्योंकि सोमवार तो शिव जी का दिन है। तो हमने कहा हनुमान जी तो वही हैं, सोमवार को तो फ्री रहते हैं और अच्छा काम बनाएंगे, मंगल को बहुत लोग आते हैं। तुम 3 मंगल की बात कहते हो, मैं तो कहता हूँ मंगल हो या सोम हो, बुध हो या बृहस्पति हो, हनुमान का भाव समझ लो, कोई भी दिन हो आपका काम बन जाएगा। हनुमान का मतलब है मान अपमान सम्मान अभिमान का जो हनन कर देता है उसका नाम हनुमान है। मंगलवार का मतलब है जिसका जीवन मंगलमय है, उसके लिए हर वार मंगलवार है, और जिसके जीवन में अमंगल है उसके लिए मंगल भी अमंगल है। तो याद रखना, अपने जीवन में अगर मंगलमय वातावरण बनाओगे तो हर वार आपके लिए मंगलवार है। मान अपमान सम्मान अभिमान से ऊपर उठ जाओगे तो आपके अंदर हनुमान का प्रभाव आ जाएगा, फिर आपकी हर बात बनती जाएगी, हर काम बनता चला जाएगा। संसार में मान सम्मान की बहुत बीमारियां हैं। कृष्ण कहते हैं जिनको भक्ति करना है वो मान सम्मान से बचे। ये बहुत खतरनाक चीज है। मानाक मानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्छु, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गुणातीत बन जाओ, जो मान और अपमान से प्रभावित नहीं होता है, निंदा और स्तुति से जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात याद रखना, जिनको तुम खुश कर सकोगे वे तुम्हारा सम्मान करेंगे, और जिनको खुश करने में तुम जरा सा चूक जाओगे वे तुम्हारा अपमान कर देंगे। और किसी को खुश करने में कितनी मेहनत है, कितना एक्सरसाइज है, कितनी पराधीनता है, कितना खुराफाती काम है। अपने को तो खुश कर पाना कठिन है, अब दुनिया भर को कहाँ तक तुम खुश करो।
जब तुम खुश करो तो रिस्पांस में थोड़ा सम्मान मिलेगा, और ज्यों ही वो नाखुश हो जाएगा त्यों ही तुम्हारा अपमान कर देगा। जिसके मन में सम्मान की चाह नहीं, अपमान की आह नहीं, अभिमान की राह नहीं, उसकी जिंदगी में सुख ही सुख है, मानापमान तुल्य। स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस रामकृष्ण फूल के पौधों में पानी सींच रहे थे आश्रम में। बग्घी पर सवार होकर के कोई संभ्रांत व्यक्ति निकलता है, रामकृष्ण परमहंस को बुलाता है और कहता है कि थोड़ा फूल तोड़ कर देना फुलवारी से, जरूरत है पूजा की। उसने समझा ये नौकर है जो सींच रहा है, फूल पौधों में पानी डाल रहा है। विवेकानंद का गुरु है परमहंस रामकृष्ण। परमहंस रामकृष्ण की पहचान अधिकतर विवेकानंद के कारण होती है। विवेकानंद जी के क्योंकि विवेकानंद का नाम विश्व में हुआ, तो उन्होंने फूल तोड़ करके एक थैले में दे दिया, फूल लेकर चला गया। शाम को उन्हीं फूलों की माला गूंथ करके बड़ी श्रद्धा के साथ पति पत्नी रामकृष्ण के मठ पर आश्रम और परमहंस रामकृष्ण विराजमान है, उनको माला पहनाया, चरण स्पर्श किया, स्वामी जी आशीर्वाद देना, और मन में सोच रहे कि यही आदमी लग रहा है सुबह पौधों में पानी डाल रहा था, जिसको मैंने नौकर मजदूर समझा और थोड़ा जोश में उसको आदेश दिया कि फूल तोड़ कर देना जी। ये वही आदमी लग रहा, चेहरा वही, कपड़ा बदला। परमहंस रामकृष्ण उसके मंतव्यों को समझ गए और कहने लगे संकोच मत करना, फूल सींचने वाला भी मैं था, फूल पौधे लगाने वाला भी मैं था, और फूल तोड़कर तुमको देने वाला भी मैं था, और फूल तोड़ने के लिए आदेश देने वाले आप थे, और फूलों की माला बनाने वाले आप हो, और फूलों की माला पहनाने वाले आप हो, और पहनने वाला भी मैं हूं, और तोड़कर देने वाला भी मैं। राम कृष्ण के चरणों में बैठ करके क्षमा मांगा। रामकृष्ण मुस्कुराते कहते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे भी अहंकार को तोड़ती है। निवेदन करूंगा, अहंकार को गलाने की कोशिश करना, और इस अहंकार के बहुत रूप होते, ये मनुष्य का पीछा छोड़ता नहीं। अगर तुम धनवान हो तो तुम्हारे को धनवान होने का अहंकार आ सकता है कि मैं धनवान हूं। अगर तुम वो धन त्याग करके साधु संत हो जाओ तो धन को त्याग करने का अहंकार हो जाता है कि हम 30 लाख छोड़ कर आए हैं, कोई मामूली आदमी। ये उस तरह पकड़ता है, जल्दी पिंड छूटता है। एक बड़ा धनवान व्यक्ति साधु हो गया तो साधुओं में बीच बीच वो बोलता रहता था कि हम ऐसे वैसे साधु थोड़े, 30 लाख पर लात मार कर आए। तो सब साधु चुप हो जाते थे क्योंकि किसी ने इतनी बड़ी लात नहीं मारी थी। उसने 30 लाख पर मारा था लात, ऐसा वर्षों से बोल रहा था। तो एक दिन कोई विवेकवान साधु उस जमात में आ गया, फिर वही भाषा बोले कि बात मत करना, कोई हम ऐसे वैसे साधु नहीं, 30 लाख पर लात मार कर आया साधु। तो जो विवेकवान साधु था वो मुस्कुराया और बोला, आपने 30 लाख पर लात मारी है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि लात ठीक से लगी नहीं है, इसलिए अभी याद आ गया, दोबारा फिर मारना पड़ेगा लात।
क्योंकि जिसमें लात मारती है उसकी बात क्या करना। लेकिन अहंकार तुमको फिर याद कराता है कि हमने इतना छोड़ दिया, इतना त्याग दिया। इसलिए इस दुनिया में जिन्होंने राज परिवार छोड़ करके, राजगद्दी छोड़ करके सन्यास लिया, उनका सम्मान बहुत हुआ दुनिया में। उनमें सन्यास में कौन विशेषता था? वो तो कोई गरीब घर से सन्यास ले तो सन्यास है, राजघराने का व्यक्ति सन्यास ले तो सन्यास है। अभी अगर राहुल गांधी संत हो जाए तो पूरी दुनिया में अखबार में निकलेगा कि राहुल गांधी इतना बड़ा सब कुछ छोड़ के संत हो गया। लेकिन याद रखना, सवाल इतना बड़ा छोड़ने का नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि जो मोह एक पंछी को अपने घोंसले में होता है, वही मोह एक आदमी को अपने अच्छे घर में होता है। जो मोह एक बहुत बड़ी कोठी वाले को अपनी कोठी में होता है, वही मोह झोपड़ी वाले को झोपड़ी में होता है। सवाल है उसका मोह छोड़ने का, चाहे आप थोड़ा सा छोड़ कर आए हो, चाहे बड़ा सा छोड़ कर आए हो, लेकिन मोह जिसने छोड़ा है, त्याग किया है, वैराग किया है, वो सब बराबर होते हैं। लेकिन दुनिया का पैमाना ये होता है, जो राजगद्दी छोड़ कर आया है, कहते हैं वो बहुत बड़ा त्याग करके आया है। सबसे बड़ा त्याग, मैं एक बात और कहूंगा आपसे, राजपाट का छोड़ना भी सरल है, जहां तक मैंने अनुभव किया। गद्दी छोड़ना भी सरल है, लेकिन इंद्रियों के विषयों के भोगों को त्यागना बहुत कठिन है। इंद्रिय विषय भोग, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना बहुत ही ऊंची साधना है। बाकी तुम क्या छोड़ कर आए, कितना छोड़, जिसके पास जितना था उतने छूटेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मानाप मानियो तुल्य मित्राय पच्छ। कभी तुम्हारी बहू तुम्हारा आदर न करे, दुखी मत हो। कभी कोई तुम्हारा ख्याल न करे, पीड़ित मत हो। सोच लेना हमारा भाग्य ऐसा। सम्मान की गुदगुदी में अपने जीवन को व्यर्थ मत गवा देना, दुख में मत बिता देना। कोई तुम्हारा अपमान करे, उस अपमान का प्रभाव अपने ऊपर मत आने देना। इस दुनिया में एक ही आदमी आपका सुबह सुबह सम्मान कर सकता है और शाम को आकर वही अपमान कर सकता है। एक वर्ष तक वो तुमको धन्यवाद देगा और दूसरे वर्ष वो तुमको बहुत गालियां देगा। शायद इसी का नाम दुनिया है, जहां पर उसी आदमी से सम्मान मिलता है और उसी आदमी से गालियां भी मिलती है। कहते हैं आदमी के साथ में जब व्यवहार करो तो उसको रोज परखो। कल अगर किसी ने तुमसे गुस्सा किया है तो आज ये मत समझना कि वो आदमी वही है, हो सकता आज वो कोमलता से भरा हुआ। कल की परिभाषा वो कल की थी, आज उसकी परिभाषा चेंज है। एक स्त्री ने अपने पति को गालियां दिया। पति चुपचाप साइकिल उठाकर दुकान पर चला गया। शाम को आया, घर में देखा कि पत्नी बहुत दुखी बैठी है, रो रही है। तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले, आपको मैंने गालियां दिया, आपने हमको गाली नहीं दी, तो हमें बड़ा दुख लगा। हमने दिया, तुम भी दे देते तो बराबर होता। तुमने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, सुन लिया और चुपचाप चले गए, तो मुझे बहुत ठेस लगी कि मैंने बड़ी गलती किया है। तो अब पहले तुम क्षमा करो हमको, तब हम दुख से पार हो जाए। तो पति ने कहा, हमने तो सुबह ही क्षमा कर दिया, अगर क्षमा ना करते तो सुबह ही हम गाली दे देते। आप क्षमा उधार नहीं होती है। सुबह की घटना सुबह ही क्षमा हो गई।
शाम को क्षमा कैसे करोगे? वही व्यक्ति सुबह जोश में मिलता है और शाम को बड़े करुणा से भरा हुआ होता है। इसलिए मनुष्य को रोज पहचानो और फिर उसके साथ में व्यवहार करो। बड़ा परिवर्तनशील प्राणी है मनुष्य। और मनुष्य का अंतःकरण इतना कोमल भी है कि जरा सी बात में दुखी भी हो जाता है। बिल्कुल फूलों जैसा वो सिकुड़ जाता है। एक सज्जन कह रहे थे कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता है जिस हफ्ते में 2-3 बार हम रोए ना। 60 साल के हो गए हैं तो भी रोना पड़ता है। जब कोई मुझे कुछ कह देता है ठेस लग जाती है। हम जवाब नहीं देते हैं लेकिन हम रो लेते हैं। और जब रोई आती है तो मर्यादा के अनुसार हम कमरा बंद करके रो लेते हैं। और फिर जब ठीक हो जाते हैं थोड़ा तो बाहर आ जाते हैं। इस दुनिया में हजारों बार रोना पड़ा है, लाखों बार रोना पड़ा है। याद रखना, अगर इसी तरह से सदगुरु की याद में, गुरुदेव के प्रेम में अगर कभी आपको आंसू आए हैं, उनके वियोग में आंसू आए हैं, तो सोच लेना अब दोबारा इस दुनिया में तुमको आना जाना नहीं पड़ेगा और फिर रोना भी नहीं पड़ेगा। आपका कल्याण हो जाएगा। आवत संत न हर्षिया, जात न दीन्हारो। आवत संत न हर्षिया, जात न दीन्हारो। कहे कबीर तेहि दास की, कैसे मुक्ति हो। संत के आने पर हर्ष न हुआ और उसके विदा होने पर दुख न हुआ। कबीर साहब कहते हैं ऐसे दास की मुक्ति कैसे हो। साधु हमारे आत्मा, हम साधुन के जी। संत बख्श बोलो बोलो। साधु हमारे आत्मा, हम साधुन के जी। हम साधुन में और में, ज्यों माखन में घी। हम साधुन में और में, ज्यों माखन में घी। भक्त कहता है कि साधु हमारी आत्मा है, हम उनके जीव हैं। हम उनमें ऐसे रमण कर रहे हैं जैसे मक्खन में घी छिपा होता है, ऐसे हम उनके साथ हैं। संगत कीजे साधु की, ज्यों गंधी को बास। गंधी कुछ देवै नहीं, तो भी बास सुबास। गंधी कहते हैं सुगंधित इत्र तेल बेचने वाले को, उसको गंधी कहा जाता है। गंधी कुछ देवै, उसके पास में तुम जाओ, वो तुम्हें कुछ न दे तो भी खुशबू आ जाती है, तो भी बास सुबास। ऐसे साधु के पास में जाओ, वो कुछ देना तुम कुछ लो ना, तो भी आशीर्वाद मिलते। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलान। रामायण का दोहा है।
कोई जितेंद्री शुद्ध ब्रह्मचारी वैराग्यवान परम संत का मुख देखते ही पाप दूर हो जाता। मुख देखा, उनकी मुख का दर्शन करते ही पाप नष्ट हो जाता। और कहते हैं कभी कभी बहुत भीड़ हो और तुम ठीक से उनके मुख का दर्शन न कर पाओ और कदाचित तुम्हारी आंखें उनके ऊपर न जा सके और वह किसी तरफ से तुमको देख लें, उनकी नजर तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा नजारा बदल जाता है। कहते हैं तुम उनको अपनी नजरों से देखो, वो भी एक बात है, तुम कभी नहीं देख सके तो उन्होंने तुम पर अपनी नजर डाल दी तो भी तुम्हारा नजारा बदल जाएगा। मुख देखत पातक हर परशत कर्म बिला। चरण धूल का कितना महत्व है। अति विनम्र व्यक्तित्व ही चरण धूल को प्राप्त कर सकता है। इस वर्ष में राजस्थान में एक रटलाई गांव में गए थे, कस्बा है ऐसा महमूदाबाद जैसा। तो एक भागवत कथाकार पंडित सुरेश चंद्र नागा, उनकी कथा था। तो उस भागवत कथा में मुझको बुलाया कि आप भी आइए, तो हम गए। वो जो भागवत कथाकार थे हमारे पूर्व के भी प्रेमी थे, परिचित थे, पिता पुत्र दोनों परिचित थे, अच्छे प्रेमी थे। उन्होंने हमको देखा, बड़े खुश हुए, हमने उनको देखा, हम भी खुश हुए। बैठे बोले आज स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी का थोड़ा प्रवचन होगा भागवत में। तुमने कहा नहीं, आप हम इसलिए आए हैं कि आपको ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी कथा से श्रोताओं की व्यथा मिट सके। हम सत्संग नहीं सुनाएंगे, हमारा नाम असंग है, आज हम असंग ही रहेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे। आप सुनाओ कथा, लोगों की मिटे व्यथा। बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा सुनाओ। आपके लिए, आप सफेद कपड़ों में तो सफेद व्यास गादी आपकी बना दिया। थोड़ी देर प्रवचन सुनाया मैंने, फिर वहां से उतरा मैं, उनके साथ में बैठा आधे घंटे, मिलन हुआ उनका हमारा। फिर वहां से मैं चला तो एक आदमी सड़क पर मिला, बोला आप ही असंग साहिब हो? तो हमने कहा। बोले अरे सत्संग इतना बढ़िया सुनाते हो, तुम्हारे चरणों की धूल में 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, धूल कब मिलेगी? तुम्हारे तो चरण ही नहीं मिलते, व्यास गादी पर बैठते तो भी कपड़ा ढक के बैठते, चरण धूल कैसे दो? तो हमने कहा कभी आपका सौभाग्य पुण्य होगा, मिल जाएगी। बोले नहीं, अभी चरण निकालो और यहाँ धूल में छुआओ और चरण धूल बना दो। ये तो पहली बार मिल गए आप इस तरह से, नहीं तो मिलना मुश्किल है, भीड़ भाड़ बहुत रहती। तो हमने कहा आज रहने तो फिर कभी ले लेना चरण। बोले नहीं, हम आज ही लेंगे। तो हमने कहा ऐसे नहीं, चरण धूल कहकर नहीं ली जाती है, वो तो चुपके से ले ली जाती है। बोले चुपके से हो नहीं पाया अभी तक, इसलिए कहना पड़ा। तो उसने पैर पकड़े और कहा यहाँ लगाओ धूल। लगाया, वहां की मिट्टी उठाकर पुड़िया में बांधकर जेब में रखी, थोड़ी मस्तक में लगाई। कहा हम इसीलिए आए थे, हमने सुना था आप आ रहे हो, आज भीड़ कम है, आज मिल जाओगे, हमारा काम बन गया। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। गाइए सब लोग। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, धूल तेरे चरणों की सतगुरु,
चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। हमारे भीतर इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतनी आस्था उत्पन्न हो कि गुरुदेव के चरणों में मन की डोरी मजबूत बंध जाए, संत से अनुराग हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, तो हमारे कल्याण का द्वार खुल जाए। मानापमानयो तुल्यः तुल्यः मित्राय विपच्छ, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मान अपमान से प्रभावित न होना, किसी की निंदा या कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी प्रभावित होकर के अपने कर्तव्यों को न छोड़ो। दुनिया में तुम कितना ही अच्छा काम करो लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई निंदा कर सकता है। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में। हर उम्र का उपयोग करना, बचपन है तो मन लगाकर विद्या अध्ययन करना, जवानी है माया की नींद से जागने के लिए गुरुदेव की अखंड भक्ति करना। आज समाज में एक प्रश्न खड़ा है, कोई नौजवान आदमी अगर संतों के पास जाए, भक्ति में लग जाए तो लोग कहते हैं अभी कोई उम्र है सत्संग में जाने की। ये लोग कहते हैं ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की। अरे सत्संग का काम तो बुढ़ापे का काम है, जवानी में सत्संग में जाते हैं, बड़ी हंसी की बात है। कई लोगों ने मेरे से बताया कि इस शर्म के कारण भी सत्संग में आना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की, अरे अभी कहीं भक्ति करना चाहिए। तो उनसे पूछो कौन सी उम्र में करना चाहिए, तो कहते हैं अरे वो तो बुढ़ापे का काम है, 80-90 साल के हो जाओ तब भक्ति कर लो, लास्ट में भक्ति कर लो और फिर मुक्ति हो जाए, बात खत्म। पूरी जिंदगी उस झंझट में क्यों पड़ो, लास्ट में फाइनल हो जाएगा। लेकिन लास्ट में भक्ति से फाइनल कहाँ होने वाला। जिंदगी भर जो किया है, मन का जो अभ्यास बना है, इंद्रियों का अभ्यास बना है, चित्त की जो आदतें बन गई हैं, बुढ़ापे में वह छूटेंगी कहाँ। स्वाभाविक चित्त वहीं खींच कर जाएगा। एक 90 वर्ष का बूढ़ा आदमी बीमार हुआ, उसके चारों बेटे इकट्ठे हुए, बेहोश हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। बच्चों ने कहा होश में ले आओ, थोड़ा बात कर लें, फिर मरेंगे तो ठीक। होश में आ गया तो बूढ़ा उठ करके बैठा। तो बच्चों ने सोचा मरने ही जा रहे थे, थोड़ा होश आ गया, कुछ पिताजी बताएंगे आखिरी में। तो पिता ने क्या कहा कि बड़ा लड़का कहाँ है। तो उसने कहा हम हैं आपके पास। बोले मंझला वाला, कहा ये है। बोले संजला तीसरा, बोले ये खड़े। बोले चौथा छोटा वाला, कहा मैं हूँ। चारों आपके आसपास।
बोले अरे नालायक चारों मेरे पास खड़े, दुकान पर कौन होगा? तो उन लड़कों को बड़ा आश्चर्य लगा कि पिताजी मरने जा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अरे बोले तुम मेरे पास खड़े हो, दुकान का क्या हाल है? कौन होगा दुकान पर? और देखो पड़वा झाड़ू चबा रहा, वो बर्बाद कर रहा, तुम यहाँ खड़े हो, जाओ उसका झाड़ू छीनो। जिंदगी भर जहां जहां मन फंसा रहा है, मोह में, ममता में, लोभ में, मरते वक्त भी वहीं चला जाता है। इसलिए भक्ति तो बचपन से करना चाहिए। 10 साल की उम्र, 15 साल की उम्र भक्ति की उम्र है, इसमें भक्ति करो। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भक्ति किया था, प्रहलाद ने बचपन से भक्ति किया था, शबरी ने बचपन से भक्ति किया था, मीराबाई ने बचपन से भक्ति किया था। आप लोगों में भी बहुत से लोग बचपन से भक्ति कर रहे हैं। ये हमारे संतों ने बचपन से भक्ति शुरू किया है। हम लोगों ने भी बचपन जवानी सब सत्संग भक्ति में लगा दिया। अब 80 साल की उम्र में हम संत होते तो यहाँ प्रवचन करते हैं, हमारा जो सिर है ये डिग 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 होता, और तुमको हम क्या सुना सकते थे? कुछ नहीं सुना पाते, हम इतने कमजोर हो जाते। और 23 वर्ष मुझको संत जीवन में बीत चुके हैं। 23 वर्ष, 21 साल की उम्र में आए थे, और 23 साल मुझको साधना खूब करनी पड़ी, खूब साधना किया हूँ, खूब स्वाध्याय किया हूँ, तब जाकर के ये ज्ञान अर्जन हुआ है, और तब आपको सत्संग सुना रहा हूँ। और ये 80-90 साल में हम भक्ति करते, संत बनते, तो आपको लाभ दे पाते? कुछ नहीं, हमको दिखाई नहीं पड़ता, हम आते ही नहीं, और 90 साल में साधु भी नहीं बनते, वो फिर रोध होकर वहीं घर में ही खत्म कहानी हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी दुनिया के घरों को अपना घर बनाना है, और पूरी दुनिया के परिवारों को अपना परिवार बनाना है, और पूरे संसार में ज्ञान का अलख जगाना है, और गांव-गांव में जा करके भक्ति का बीज बोना है, और लोगों के दिलों में प्रेम की गंगा बहाना है, और लोगों को सत्संगी बना करके मोक्ष के द्वार पर पहुंचाना है। क्योंकि हर कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और इसमें तौहीनी का क्या काम है? भक्ति कोई गलत काम है? लोगों का मतलब है जवानी में खूब दारू पियो, दारू पीने के लिए जवानी। तुम कहाँ भक्त हो गए, कंठी पहन लिए, अरे जवानी में दारू पियो, नाली में पड़े रहो, 4 जूता कोई मारे तब सफलता है। हाँ, तुम भक्त बन गए, कोई जूता नहीं मारता, ये कोई जवानी है? जब तक जवानी मारे कूटे न जाओ, नाली में गिराए न जाओ, तले कोई जवानी? अरे भक्त हो गए, जीवन सुधर गया, आपका परिवार भी सुखी हो गया। एक स्त्री कह रही थी कि जब से हमारे पति जी भक्त हुए तब से हम सुखी, वो सुखी हुए हों या न हुए हों, लेकिन हम जरूर सुखी हुए। हमने कहा तुम्हें क्या सुख मिला? बोले पहले दारू पीकर आते थे, सबसे पहले हम ही पीटते थे, तो अब हमारी पिटाई बंद, हम सुखी हो गए। कहीं चूल्हा फोड़ते थे, कहीं पड़ोसी उनको पीटते थे, रोज हम उनको उठा कर लाते थे, सब गंदे हैं, उल्टी पट्टी टट्टी सब लगी है। अब वे बिल्कुल साफ कपड़े पहनकर टाइम से घर आ जाते हैं। नौकरी करते थे, पैसा कमाते थे, पहले कुछ नहीं लाते थे। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्य सुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग। ये महमूदाबाद की भक्ति का परिणाम है जो यहाँ सत्संग होगा। आपको यहाँ ला करके कौन बिठाया है, मुझको यहाँ पर कौन बुलाया है, याद रखना
ये बुलाने वाली भी भक्ति है, आपको यहाँ बिठाने वाली भी भक्ति है। और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भक्ति फिर मुक्ति में बदल जाती है और जीवन धन्य हो जाता है। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। साहिब बंदगी साहिब मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते या भरण त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, तेरे गुणों के कारण ही तू महान माना जाता है और गुण विकसित करने में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल तेरे संकल्प से, तेरे निश्चय से ही तू गुणवान बन जाता है। शहद की एक बूंद हजारों चींटियों को बुलाने में सफल हो जाती है। एक गैलन पेट्रोल एक भी चींटी को नहीं बुला पाता है। शहद की बूंद बन जाइए, अपने को गुणवान बनाइए। सबसे पहले मनुष्य के अंदर सरलता का गुण हो। नंबर 2, सहनशीलता के गुण को भी विकसित कीजिए। और नंबर 3, नम्रता का गुण विकसित कीजिए। नंबर 4, मधुर वाणी का गुण विकसित कीजिए। बोलने का अभ्यास बदलिए। कठोर बोलने की आदत को छोड़िए। परिश्रम करने का गुण भी विकसित कीजिए। परस्पर प्रेम से रहने का गुण भी विकसित करो। किसी के साथ में स्वभाव का मेल न खाता हो, फिर भी समता से मेल बना करके रहिए। एकाग्रता का गुण विकसित करो तो अध्ययन में सफलता मिलेगी, विद्यार्थी जीवन में सफलता मिलेगी। मन की चंचलता के अवगुण को दूर करने का प्रयत्न कीजिए और अपने को इतना गुणवान बनाइए। गुणों में भी तो कंपटीशन है। आप देखते हैं 10 बच्चे लंबी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जो एक कदम आगे है सबसे, वो फर्स्ट होता है। उससे एक कदम जो पीछे, वो सेकंड हो जाता है। उससे भी एक कदम जो पीछे है, वो थर्ड हो जाता है। और उससे जो और पीछे है, वह सब फेल माने जाता है। सभी ने दौड़ लगाई है, सब 1 किलोमीटर दौड़े हैं, सब ने मेहनत किया है, सबके फेफड़े फूल गए हैं, लेकिन एक कदम पीछे रह जाने से व्यक्ति सेकंड हो गया और एक कदम पीछे रह जाने से थर्ड हो गया और पीछे रह जाने से फेल हो गया। हम जिस कार्य को करते हैं उसमें हमारी क्वालिटी भी होना चाहिए। क्वालिटी से सफलता मिलती है। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आपको मेहनत तो होगी लेकिन सफलता कम मिलेगी। लखीमपुर में एक चाट भंडार है, तो एक भक्त बता रहा था, उसने चाट भंडार से इतना विकास किया है। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी चाट खाने लोग क्यों आते हैं, इसमें विशेषता क्या है? उसने कहा चाट सब वही है। बोले फिर क्या बात है, दुकान सजी है इसलिए? बोले नहीं, वो बात नहीं। बोले सिर्फ मिर्च मसाले मिलाने का तजुर्बा है, तो मैं ऐसा टेस्ट बना देता हूँ जो टेस्ट दूसरी जगह नहीं मिलता है, तो लोग भागते ही मेरी दुकान पर आते हैं। और इसी चाट से मैंने कितना बनाया है, 3 मकान तैयार हुए हैं। और इसी चाट से हमारी सारी व्यवस्था चलती है और चाट को चाट कर लोग जाते हैं, हमारा काम बन जाता है। चाट में भी क्वालिटी। आप ड्राइवर हैं, आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो आपको बहुत अच्छी जगह सेवा मिल सकती है। सिद्धार्थ नगर के एसपी से भेंट हुई, हमारे साथ वे टहल रहे थे। बोले स्वामी जी, अभी परीक्षा दिया हूं
जो प्रधानमंत्री के पास में सिक्योरिटी होती है उसमें सिलेक्शन करना, तो आशीर्वाद देना उसमें सिलेक्ट हो जाओ। हमने कहा आप यहाँ एसपी हैं, अरे बोले ये कुछ नहीं, प्रधानमंत्री के पास मौका मिलेगा। पहली बार कंपटीशन में बैठा, बहुत मेहनत किया हूँ, क्वालिटी उभर कर आ जाएगी, क्रॉस कर जाएगा। आप में क्वालिटी आ जाए ड्राइवरी लाइन में तो आप प्रधानमंत्री के ड्राइवर बन जाओ, और क्वालिटी नहीं है तो फिर ट्रैक्टर के ड्राइवर बन जाओ, खेत में धजकम पचकम चलाते रहो। जालौन की डीएम के साथ में मैं जा रहा था तो वो ड्राइवर थोड़ा अनुभवी नहीं था, तो ब्रेक मारे तो झटका लगा, कहीं भीड़ में निकाले डर लग जाए। तो मैं तो कुछ नहीं बोला, पर वो क्या कहते हैं डीएम साहब, तुम पिछले डीएम की भी गाड़ी चलाते थे? बोला सर मैं एसडीएम की चलाता था। तो तुम्हारा प्रमोशन कौन किया डीएम के पास? बोले सर आपकी कृपा है। बोले अच्छा। शाम को जब घर पहुंचा वहां कुछ नहीं था, तो उसका डिमोशन किया कि तू एसडीएम के पास पहुंच, क्योंकि डीएम की गाड़ी तो डरवाएगा तो हम चैन से कब रहेंगे, तो भीड़ में डरवा देता है मेरे। तो बड़ा दुखी हुआ वो जब उसका डिमोशन हुआ, बहुत दुखी हुआ। बोला 3 दिन का और मौका दीजिए। 3 दिन और उसने कैसे ब्रेक आसानी से मारना चाहिए, कैसे स्टीयरिंग मोड़ना चाहिए, कैसे भीड़ में बड़ा अभ्यास किया। 3 दिन बाद फिर गाड़ी चलाई, डीएम ने पीठ ठोकी का अर्थ, अगर तुम अपने भीतर क्वालिटी उभार करके लाओगे तो राजनीति में भी पहुंचोगे तो तुम मुख्यमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। आपके अंदर क्वालिटी होगी, डॉक्टर जब बनोगे तो भी आपके पास में मरीजों की बहुत भीड़ होगी, सब मरीज अच्छे होते चले जाएंगे। आप संत बनोगे, संत में भी आपकी सुपर क्वालिटी है तो आप सत्संग में भी टॉप करोगे और बहुत से भक्तों का कल्याण करोगे। आप में अगर क्वालिटी नहीं है तो याद रखना संसार में थर्ड क्वालिटी में लोग पड़े रह जाते हैं। अपनी क्वालिटी को उभारिए। हर भट्ठे में ईंटा बनता है, किसी भट्ठे का बहुत बिकता है, किसी का बिकता ही नहीं। 3-3 साल पुराना ईंटा रखा, क्यों नहीं बिक रहा? उनकी क्वालिटी कमजोर, ईंट टेढ़ी है, कोरझोर ठीक नहीं, ईंट छोटी है, ईंट कच्ची है, ईंट अव्वल नहीं है, कौन खरीदेगा? जिनके भट्ठे की ईंट की क्वालिटी टॉप की है, ईंट निकलती बात को है भट्ठे से बाहर, ऑर्डर पहले मिल जाता है। भोजन बनाने में भी अपनी क्वालिटी बढ़ाना। दाल चावल सब्जी तो वही है, दिल से बनाना, भाव से बनाना, सीखना कैसा बनाना चाहिए। खाने वाले लोग कटोरी चाट कर खाएं, ऐसी क्वालिटीदार रसोई तैयार करें। सिलाई करने में अगर आप में क्वालिटी है तो आपके पास में ढेरों कपड़ा सिलने के लिए अंबार लगा रहा है। क्वालिटी नहीं है तो आप फटे वाले कपड़े सिलेंगे, बस आपको भी लोग कहेंगे टेलर मास्टर है। इसलिए क्वालिटी बनाइए। और जिसके अंदर क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसको पहचान लिया जाता है। अब ये जो फूल लगाया है अमरनाथ जी, अमरनाथ खड़े हो, हाथ जोड़ो, सब प्रणाम करो, ताली बजाओ अमरनाथ। अमरनाथ रस्तोगी बैठिए। अब इनमें एक क्वालिटी है, लोग पसंद किए। खैर हम तो ज्यादा देख नहीं पाए क्योंकि देखने वाली चीज पीछे थी, ये हमारा सौभाग्य नहीं मैं देखूं, लेकिन सब आनंद ले रहे। पर उनको जो भी इसका किराया मिला सो मिला, पर उन्होंने दिल से इसमें और क्वालिटी निखारने का प्रयास किया कि जितना अच्छा से अच्छा कर दूं, क्योंकि अब सब लोग देख रहे हैं कि अमरनाथ ने वहां मंच सजाया था, डेकोरेशन किया था, फूल लगाए थे, वास्तव में दिल से काम किया था। यार अपने यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो अमरनाथ को बुला लो। तो अमरनाथ ने भले इस प्रोग्राम में पैसा कम पाए, ज्यादा पाए, ना पाए, कुछ पाए, सेवा में करे, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी अगर बन गई, सबके दिमाग में बैठ गई, तो हजारों उसको बहुत सुंदर सुंदर लोग मिलेंगे जो उसको अपने यहाँ बुलाएंगे। क्वालिटी
हमें 4-5 संत मिले, बोले कि हम सत्संग करना चाहते, कोई हमको बुलाता नहीं। तो हमने कहा क्वालिटी निखारी। बोले क्वालिटी का हमारे पास बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी लेकर चलता। हमने कहा बाल्टी नहीं, क्वालिटी आनी चाहिए। बोले काहे की क्वालिटी? ये तो प्रवचन खूब कर लेता हूँ। हमने कहा प्रवचन खूब कर लेते हो, और ये जो कहते हो हम खूब कर लेते हैं, ये तुम्हारा अहंकार ही क्वालिटी को डाउन किया। एक प्रवचनकार में भी क्वालिटी होना चाहिए, उसका क्रोध पर भी काबू हो। प्रवचन तो खूब सुनाए लेकिन बहुत क्रोधी हो, भगत के पीठ पर डंडा मार दे, हो गया प्रवचन। क्वालिटी संत, मधुर वाणी भी हो, चरित्र भी हो, वैराग्य भी हो। केवल प्रवचन ही प्रवचन नहीं, कौन तुमसे प्रवचन करवाएगा जब तुम्हारा चरित्र और वैराग्य कंप्लीट नहीं है? जिसके घर में जाओगे वहां तो डर पैदा है कि तुम कहीं कुछ गलती ना करो, तो ये लफड़ा कौन लेकर बैठे? केवल प्रवचन नहीं, प्रवचन के साथ साथ में तुम्हारा वैराग्य भी ठीक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य ठीक है, ज्ञान ठीक हो, सरलता हो, सभ्यता हो, सौम्यता हो, संतोष भी हो, सहनशीलता हो, गंभीरता हो, हजारों गुण होना चाहिए एक प्रवचनकार में। और फिर संत हो तब उसकी क्वालिटी निखरती है। तो एक नहीं, हजारों लाखों लोग उसको बुलाने के लिए लाइन लगी रहती है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे 2014 तक के प्रोग्राम रखा कितना, और ये कबीर पंथियों के द्वारा ही नहीं, पंथ की दीवार टूट चुकी, पंथ की दीवार टूट चुकी। कबीर पंथी लोगों के द्वारा ही नहीं, बिना कबीर पंथी कोई हमसे पंथ पूछता ही नहीं कि आपका पंथ कौन। एक आदमी ने कहा कि सत्संग और आपको मिलकर के पंथ पंथ सब भूल जाते हैं, हमारा मन होता है तुम्हें ले जाइए नहीं है बस। तो हमने कहा तो हाँ पंथ का विवाद खड़ा है, विवाद छोड़ो, अच्छा लागत है यह सब ठीक है। बोले आपका कौन है ये? अच्छा एक बार बता दो। तुमने कहा मेरा है सुखद साधना मार्ग। बोले कोई नवा है? हमने कहा नई क्वालिटी निकाला। अब क्या करें, पुराना बोर्ड बदलना पड़ा। सुखद साधना, कबीर पंथी हो, तुलसी पंथी हो, गीता पंथी हो, विवेकानंद पंथी हो, कोई पंथी हो, कम से कम भ्रष्ट पंथी नहीं होना चाहिए। जिसका ज्ञान अच्छा है, आचरण अच्छा है, वैराग्य अच्छा है, संत स्वभाव है, और जिसके अंदर बहुत से गुण हैं, उसका पंथ तो साफ सुथरा झलक रहा है कि वो सतमार्गी पंथ का है। उसकी जाति झलक रही है कि पवित्र जाति है, क्योंकि उसका आचरण पवित्र है, और उसको ग्रहण करना चाहिए, बुलाना चाहिए। सभी बंधन टूट गए, पंथ के बंधन टूट चुके। राजस्थान में हमारा सत्संग सब घाटिया परिवार करवा रहा है। घाटिया, यहाँ तो घाटिया होते नहीं, होते हैं। घाटिया मतलब होता है वैश्य परिवार, ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार। ये राजस्थान में सत्संग करा रहे हैं, 80% हो रहे हैं, और सभी जगह। तो आपके अंदर भी क्वालिटी आनी चाहिए। आप भक्त बनो, अपने भक्ति में क्वालिटी निखारो। जैसे वो माता जी हैं सुशीला देवी, लेडीज हैं, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति में इतनी क्वालिटी में निखार लाई है कि उनका नाम मेरी ज़बान पर आ गया है। और बहुत बीड़ा उठाया उन्होंने हिम्मत का। मैंने उनसे कहा माता जी इस साल सत्संग मत करो। बोले नहीं गुरुजी, इस साल ही होगा और जरूर होगा। हमारे महमूदाबाद में आपके बहुत प्रेमी हैं और आपकी बात सुनना चाहते हैं, आसपास गांव वाले भी, लेकिन अगर हम नहीं बुलाएंगे गुरुदेव तो लोग कैसे सुनेंगे। इस महिला ने, सुशीला देवी ने, सुरेश चंद्र मास्टर जी ने आप सबके ऊपर करुणा करके ये प्रोग्राम की रचना किया है कि हमारे क्षेत्रवासी और महमूदाबाद के वासी नर नारी गुरुदेव की अमृतवाणी सुन सकें, इसलिए ये प्रवचन समागम करवाया है। व्यास गादी उनको धन्यवाद दे रही है और आप लोग उनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या है विनम्रता। हजारों के बीच में हाथ जोड़ना भी कठिन है, हजारों के बीच में गाना भी कठिन है, हजारों के बीच में भाव में डूबना भी कठिन है, लेकिन ये सब घटित हो जाए तो समझना कि पूर्व जन्म की संपदा तुम्हारे साथ में है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, दर्श दे रहा है। साहिब बंदगी मानुष तेरा गुण बड़ा, माश न आवे का, हाण न होते आवरण तो जान बाजन बाज। अपने भीतर गुणों का विकास करना, धन का भी विकास करना, लेकिन धर्म का भी विकास करना, भक्ति और शक्ति दोनों को बढ़ाना। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है, न जात की पूजा होती है। इसलिए गुणवान बनो, स्वयं को विलक्षण इंसान बनाओ, उदार भी बनो, कंजूस मत बनो, सेवा करने में भी हाथ आगे बढ़ाओ, स्वभाव को सरल बनाओ, शत्रुघ्न बन करके अपने घर में कभी कभी मौन की साधना करो। जब बातचीत बहुत बढ़ रही हो, घर में डिस्टर्ब हो रहा हो, शत्रुघ्न बनकर मौन हो जाओ। भरत जैसा हृदय में प्रेम भर करके अपने भाइयों को निभाना, राम जैसा त्याग भी कभी लाना भाइयों के लिए, लक्ष्मण जैसा लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन में आगे बढ़ना, सीता रूपी शांति को सदैव साथ में रखना, विश्वामित्र जैसे गुरु की प्रेरणा के अनुसार चलना, वशिष्ठ जी के ज्ञान को सुन करके अज्ञान के अंधेरे में भटकने से बचना, वर्तमान में कोई संत के चरणों में मन की डोरी बांध लेना, प्रसन्न रहने की कोशिश करना। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरशोक जायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रसन्न चित्त रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो संसार में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल रहता है। आपका जीवन प्रसन्नता से बीते, आपके भीतर सहनशीलता बढ़े, आपका स्वभाव बहुत सुंदर बने, नशा दुर्व्यसन की आपकी आदतें छूटें, आपके मन में गुरुदेव से प्रेम बढ़े, आपको शुद्ध सच्चे निर्विकारी ब्रह्मचारी वैराग्यवान सद्गुरु मिले, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। दीपावली के महोत्सव का समय निकट आ रहा है। घर में दीप जलाना, लेकिन अपने घट में भी ज्ञान और प्रेम का दीपक जलाना। जैसे राम लौट कर आए थे 14 वर्ष के बाद अयोध्या, उनकी खुशियों में दीप जले थे, दीपावली का पर्व तब से प्रारंभ हुआ। ऐसे तुम भी बुराइयों के वन से लौट करके अच्छाइयों की अयोध्या में आ जाना, तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान का दीप जलेगा और जीवन में दुख का अंधकार मिटेगा, सुख का प्रकाश फैलेगा, आपका जीवन भी धन्य होगा और आपके घर की अयोध्या भी सुख शांति से भर जाएगी। ऐसा आपकी दीपावली बीते, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।